दोस्तों, गुरुवार के दिन यानी कि 22 अप्रैल के दिन पप्पू यादव एक बिहार के महान नेता का एक महान बयान आया। महान बयान ये आया, उन्होंने आरोप लगाया कि किसी को भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना होता है मतलब मोटा-मोटी, तो उसको नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ कमरे में जाना पड़ता है कबड्डी खेलने के लिए। अब ये जब उन्होंने बयान दिया तो ऐसा नहीं कि वहीं रुके, वो आगे इसको और लोगों को कन्विंस करने के लिए अपना जो बड़ा ज्ञान देने के लिए इस पे और प्रकाश, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ऐसे करने के लिए और आगे बढ़ गए। उन्होंने बनाया कि यहाँ ही नहीं, उन्होंने 90% और जगह उन्होंने बताया अपनी बात को कि कॉर्पोरेट हाउसेस है और कहाँ-कहाँ पे ये सब चलता है। अब मेरे दिमाग में पप्पू यादव जी की ये मतलब ज्ञान सुनकर एक सवाल मेरे दिल में उठ गया कि पप्पू यादव की पत्नी भी तो यार पॉलिटिक्स में ही है। वो राज्यसभा से और लोकसभा दोनों से एमपी रही हैं। तो क्या वो अपनी पत्नी के बारे में तो ऐसा नहीं बोल रहे थे? या जिस कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े पदों पे प्रधानमंत्री तक उनके पार्टी से रहे। प्रियंका गांधी भी हैं और न जाने कितने सांसद हैं, प्रवक्ता हैं। आपने देखा होगा सुप्रिया सुनीत भी प्रवक्ता है, तो क्या उसने उन्होंने न्यूज़ एंकर का काम छोड़कर और कांग्रेस जॉइन किया, तो उनके बारे में तो नहीं बोल रहे थे। अलका लामा के बारे में तो नहीं बोल रहे थे। ऐसे तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आपने मैं अलका लामा का नाम लेते-लेते मुझे याद आने लगा वो वेणुगोपाल वाला बात। आप लोग को याद है क्या? वेणुगोपाल, अलका लामा के बारे में कर्नाटक की कांग्रेस की नेता ने बहुत बड़ा बयान दिया। तो क्या कांग्रेस में यही चलता है क्या? या सुप्रिया सुनीत ने जो घंटा बजाया, जो आपने मीम देखे होंगे, उसका कारण यही है क्या? अब ये सब चीज़ें जो हैं मेरे दिमाग में उथल-पुथल मचाने लगा कि भाई अगर पप्पू यादव जी जो इतना बड़ा ज्ञान दिए वो, तो किसके विषय में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया मैं। किसके विषय में बोल रहे थे वो? या आरजेडी में गए जहाँ पे कितने बड़े-बड़े जो मुख्यमंत्री बनी या उनके लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, मीसा भारती हो गई, रोनी आचार्य आ रही, जिनके साथ उनका गठबंधन रहा है, उनके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल सकते हैं, वो तो उनके घर का मामला है। घर घर का ही अगर मान लीजिए अध्यक्ष है, तो उनको बना दिया तो क्या ही जाता है, घर का बात घर में रह गया। यह समाजवादी पार्टी की बात तो नहीं कह रहे। ये सब बात मैंने जानकर उन प्रवक्ताओं का भी याद आने लगा जो आरजेडी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो दिन भर टीवी डिबेट में चिल्लाती हैं, जैसे भारती हैं एक और एक कंचना यादव है। तो मेरे दिमाग में एक स्मृति उनकी भी हुई। क्या उनके बारे में तो नहीं बोल रहे? आखिर पप्पू यादव बोलना किसके बारे में चाहते हैं? ये तो हो गया एक जो बोलते हैं ना कि एक कटाक्ष के रूप में। अब सच्चाई जानिए कि पप्पू यादव जो है, जिस तरह की बात बोले, आप भारत में मानिए कि इस समय जो सांसदों की महिला सांसदों की जो आप बोलेंगे कि संख्या है वो करीब-करीब 74 के आस-पास है और हर पार्टियों से। हर पार्टी अपने जो उनके प्रवक्ता हैं, महिलाएँ ही रखी हैं। आप चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। अब ममता बनर्जी भी पॉलिटिक्स में कैसे आई वो पप्पू यादव जानते होंगे, लेकिन वो भी एक मुख्यमंत्री है। ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएँगे, जो हर पार्टी के या तो स्पोक्स पर्सन रहे रहे हैं या एमपी हैं या मंत्री हैं। वो किसी भी पार्टी में या पहले मंत्री रही हैं। लेकिन पप्पू यादव को ये सब बयान देते हुए ये समझ में नहीं आया कि उनके घर के लोग भी, उनकी पत्नी भी सांसद थी या हैं। क्योंकि जब आदमी के दिमाग में कुंठा भर जाता है, तो ऐसी ऊट-पटांग बयान देता है, जो कोई नहीं पूछता। भले आप सांसद ही जीत गए बिहार से, लेकिन आरजेडी वालों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया और आरजेडी के व्यवहार के बाद कांग्रेस ने इनको कैसे धुतकार दिया, जिसकी वजह से इनको खुद निर्दलीय लड़ना पड़ा, भले ही जीत गए। लेकिन आज भी पार्टी में वही इज़्ज़त है, जो पहले थी। उससे इनके जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने हाल ही में देखा होगा बिहार का चुनाव हो रहा था।
आप सांसद का चुनाव छोड़ दीजिए। तो बिहार में चुनाव हो रहा था, इनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। इनकी ये हैसियत है वहाँ पे। ये इनकी हैसियत, अरे मोदी जी तो ऐसे हैं कि मतलब किसी के साथ भी बात कर लें, वहाँ भी दौड़ के गए वो। तो चलिए मोदी जी ने उनकी इज़्ज़त कर ली। लेकिन राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने का इनको मतलब मौका भी नहीं मिल पाया। इनको मंच तक पे नहीं चढ़ने दिया गया। शेयर तो करने की दूर की बात है। इनको बाइक रैली में भी नहीं जाने दिया गया। ये इनकी हैसियत है। लेकिन कुछ ऐसे चाटुकार मिल जाएँगे जो बीजेपी के विरोध में जो एक शब्द बोल दे, कोई आदमी बीजेपी के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल दे, तो उसको वो लोग अपना बाप बना लेते हैं। बाघ का कलेजा इनका नाम रखा था। इसी चक्कर में ये उल्टा-पुल्टा बात बोलता है बंदा। आपको एक बात, हमारे यहाँ कहावत है, धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है। कई बार क्या था, मन क्या, मैंने एक कहानी भी बताई थी कि एक लड़का क्या करता था, लोगों के कपड़े पीछे से उठा देता था जो झुकता था। तो मन का बढ़ना ठीक नहीं है। ये बंदा मन के बढ़ने में जा रहा है और यही बोलते हैं ना, कुखेता आदमी फँस जाता है। मतलब ऐसे जगह फँस जाता है जहाँ कोई बचाने वाला ना मिले। आपने देखा होगा कि ये बड़बोलापन में ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या बोला। बाद में उधर से जब धमकी आने लगी तो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात से इग्नोर किया, बाद में इसने एक वीडियो भी खुद से रिलीज़ किया और इनडायरेक्टली काँप रहा था ये, कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे को क्या मतलब है, मैं किसी के, ये लिटरली काँप रहा था। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब इसके ऊपर कार्रवाई किया गवर्नमेंट ने, तो ये कैसे बीमार पड़ गया था। किस तरह से ये स्ट्रेचर पे लाद करके, और ऐसा लग रहा था कि सदियों से बीमार है और सदियों तक ये बीमार ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, फिर वही। ये बंदा ऐसे ही रहा है। ये पूर्णिया का एक, बोलते हैं ना कि अब क्या बोलूँ? आपने देखा होगा इसका एक टीम है, जो खाली बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में, मुझे लग रहा है कि बिहार में एक बार बाढ़ आ गई थी। ये कब की बात है? मेरे ख्याल से 2018 की बात होगी। नहीं, 2018 की बात नहीं। 2000, हाँ, 18 की बात होगी। 2018 की बात है कि बिहार में पटना के अंदर गांधी मैदान में पानी घुस गया था बारिश के। और उस समय इसने प्रोपगंडा फैलाया कि देखो मैं लोगों को पानी से बिसलेरी पहुंचा रहा हूँ, खाने की चीजें। कुछ नहीं जी, रेकी करता था और रात को उसी घर में चोरी होती थी। तो ये लेवल का बंदा है ये। क्योंकि मैं इससे जाना कि मेरी बहन का घर भी वहीं राजेंद्र नगर में है। सारे लोग घर छोड़ के निकल गए थे, तो ये रात भर यही के आदमी लोग करते थे। तो ये हमेशा से ऐसे अवसर देखता रहता है। ये बंदा विवाद में रहने के लिए कुछ भी, मतलब न्यूज़ में रहने के लिए कोई भी विवादी बात, मैं तो मैं तो मतलब इस्लाम ही हूँ, बस मतलब इस्लाम के बड़ाई में ऐसा बोल दिया जैसे कि अब ये इसने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम अपना चुका है। ये आपको इसका भाषण में मिल जाएगा। इस तरह का बयान करने के लिए मशहूर है। और अब इसके जो दिन जब खराब हो रहे हैं, ऐसा सुना कि इसने शिक्षण समारोह में, अब जो बीजेपी की महिला जो कार्यकर्ता है इसके पीछे पड़ गई। इसने तो यहाँ तक बोला कि पटना में जो हॉस्टल की लड़कियां हैं वो नेताओं को परोसी जाती है। ये आप सोचिए। उसने कहा कि मैंने सदन में भी कहा था कि 70 से 80% राजनेता जो हैं वो, जो एक बोलते हैं ना कि, अब उसको क्या बोलूं, अब उस पे स्ट्राइक आएगा कि नहीं, जो ऐसे पिक्चर देखते हैं जो कि बैन होता है, वेस्को वाली जो मूवी होती है ना वो देखते हैं। अब उसने मेरे फ़ोन में भी है और जाँच कर ले, इस तरह का बात उन्होंने बोला कि मैंने तो उस समय भी बोला था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सिरसी जो हैं सिंह, वो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने उनके वो सही मुद्दा उठाया जो मैंने बोला कि पत्नी उनकी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, पहले भी लोकसभा में कह चुके हैं। उन्होंने बोला कि अपनी उनकी पत्नी एक चर्चित और सक्रिय राजनीतिक चेहरा है, तो उनको ये भी बोलने समय सोचना चाहिए। उसके बाद कि बोला कि पप्पू यादव की बेटी भी किसी पेशेवर क्षेत्र में जाती हैं, तो क्या पप्पू यादव को इसके टिप्पणी करते समय सोचना चाहिए। आगे उन्होंने बोला कि कौरव, मतलब उन्होंने जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने पप्पू यादव को और बोला कि भाई ये कौरव जैसी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विचार महिलाओं का अपमान करने और दुष्प्रचार से लगा हुआ है। उन्होंने ये भी किया कि भाई प्रियंका गांधी जो
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके लिए खड़ी होती है, तो उनका बयान कहाँ है इसके ऊपर? कोई अभी तक बयान नहीं है। और महिला जो बिहार महिला आयोग है, इस पे सख्त दिखाई दे रहे हैं, उसने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। तो ये चीज़ चल रहा है। लेकिन आप सवाल देखिए कि ये बंदा जो है, आप इसका इतिहास और ये जो मैंने बोला ना कि इसके जो एक बीजेपी के विरोध में कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे, जो इसको बाघ का कलेजा करते-करते इसको किसी दिन इसको ऐसे स्थिति में पहुँचा देंगे जहाँ पे इसको ये इस बात का एहसास हुआ कि भाई साहस सीख है, जो साहस ठीक नहीं है। बड़बोलापन हमेशा नहीं चलता है। आपने देखा होगा कि जिसको बाघ का कलेजा बोलते हैं, इसी को गाड़ी में वहाँ के पब्लिक ने बहुत सुताई की थी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बोलते समय ज़ुबान पे कंट्रोल रखो। यही मुँह होता है जो पान खिलाता है और यही है कि आपको जूता भी खिलाता है। तय करना है आपको क्या करना है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा और ये फिर एक बार क्या स्ट्रेचर पे बैठ के इससे बचने के लिए हॉस्पिटलाइज़ होगा, क्या बोलेगा कि मेरा स्थिति बहुत खराब है। देखने वाली बात